डिटरमाइनर्स को समझते हैं। तो आज हम लोग डिटरमाइनर्स की पहली क्लास में पढ़ेंगे सम और एनी के बारे में। पहले इन दोनों का मीनिंग समझ लेते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं सम और एनी को। तो सम को हिंदी में बोलते हैं कुछ, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एनी को भी हिंदी में हम लोग कोई शब्द से इस्तेमाल करते हैं, एनी मतलब कोई। तो ऑब्जर्व करते हैं कि सम इस शब्द का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। पहला पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है। सकारात्मक वाक्यों के साथ सम का प्रयोग किया जाता है। कुछ वाक्य सकारात्मक हैं, उनके साथ सम का प्रयोग करेंगे। उदाहरण की बात करें तो पहला उदाहरण हमको दिखाई दे रहा है, ही हैज सम मनी, उसके पास कुछ पैसे हैं। तो यहाँ पर एक सकारात्मक वाक्य दिखाई दे रहा है, एक पॉजिटिव बातें हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम सम का प्रयोग किए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे वाक्य जिनका हम सकारात्मक उत्तर चाहते हैं, पॉजिटिव आंसर हम चाहते हैं, उधर भी हम लोग सम का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा इसी में ही आगे पॉइंट हम लोग ऑब्जर्व करें तो यहाँ लिखा है विनम्र प्रार्थना में भी किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को चीज सर्व कर रहे हैं, उसमें प्रार्थना हमको दिखाई दे रहा है, तो हम इसमें भी हम लोग सम का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है वुड यू लाइक सम मोर टी, हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर हम उसको सर्व करने वाले हैं बिल्कुल, तो हम उसको पूछ रहे हैं भाई तुमको क्या आगे और तुम थोड़ा चाय पीना चाहोगे। तो इस तरह के वाक्यों में भी सम का प्रयोग करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे किसी चीज के लिए तो भी हम सम का प्रयोग करने वाले हैं। कुछ उदाहरण देखें अगर हम लोग, तो यहाँ लिखा है विल यू हैव, फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए सम और एनी में। अभी तो हम लोग सम पढ़े हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं पॉजिटिव वाक्य हमको दिखाई दे रहा है सम मोर टी, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं सेंटेंस हमको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। चलो पहले एनी को भी पढ़ लेते हैं, फिर खूब सारे फिल इन द ब्लैंक्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑब्जर्व करते हैं एनी। जैसे सम में हम लोग बोले थे सकारात्मक वाक्यों के साथ सम का प्रयोग होता है, वैसे ही हम अगर एनी की बात करें तो भाई नकारात्मक वाक्य जहाँ पे हमको दिखाई देंगे वहां पर एनी का प्रयोग होगा। मतलब पूरे सेंटेंस में यार नॉट कहीं दिखाई दे दिया, भाई नॉट दिखाई दिया मतलब वो नकारात्मक वाक्य है, और जिधर भी नॉट दिखा मतलब उधर एनी लगा देंगे हम लोग। इसके अलावा कुछ ऐसे वाक्य भी हैं जो अपने आप में नकारात्मक है, उसमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, उधर भी हम लोग एनी का उपयोग करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो कुछ शब्द लिखा हुआ है, ये कुछ ऐसे सेंटेंस हैं, ऐसे हमारे पास शब्द हैं जो अपने आप में नकारात्मक हैं, इधर भी हम लोग एनी का उपयोग करेंगे। कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो ये शब्द यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये शब्द हमको यहाँ पर दिखाई दिया। यहाँ पर हम बात करें तो हमको वही नकारात्मक शब्द दिखाई दे रहा है, तो इधर हम लोग एनी का उपयोग कर लिए। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, वहां पे हमको समझ में आएगा। जैसे कि यहां लिखेंगे ये यू आर एक्सपेक्टिंग सम वन टू कॉल आर नॉट यू, ये यहाँ पे सम शब्द आएगा क्योंकि यहां से लेकर यहां तक हम देख पा रहे हैं पॉजिटिव सकारात्मक वाक्य दिखाई दे रहा है। आई गिव यू सम मनी, यहां भी हमको ये पूरा वाक्य सकारात्मक दिखाई दे रहा है। वी नीड सम बनानास, यहाँ पर भी सकारात्मक वाक्य दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर सम का इस्तेमाल किए हैं। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो यार वाक्य में हम क्या देख पा रहे हैं, नॉट शब्द हमको दिखाई दिया, तो यहाँ पर हम एनी का यूज कर लेंगे। और आगे बढ़े अगर तो आई हैव सम मैगजीन, यहाँ पे सम आ जाएगा। देयर आर सम एप्पल, यहाँ पर भी सम आ जाएगा भाई। शी ऑलवेज केप्ट सम शुगर विथ हर कॉफी, देयर आर नॉट, भी देखो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस दिखाई दे रहा है हमको, तो नेगेटिव जैसे ही हमको दिखाई देता है वहां पर एनी का इस्तेमाल कर लेते हैं। आई हैव सम मैगजीन फॉर यू, देयर आर सम एप्पल ऑन द टेबल, वी हैव नॉट गॉट एनी ऑरेंज एट द मोमेंट, मुझे उस समय पर संतरा प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा बता रहा है वो। तो देख लो यार जब सकारात्मक बात पॉजिटिव बात कर दी हम लोग उधर सम का प्रयोग कर लेते हैं, और जहां पर हम लोग को नेगेटिव बातें दिखाई देगा उधर हम लोग एनी का प्रयोग करेंगे। उसके अलावा कुछ नकारात्मक वाक्य भी हैं, उसको हम लोग पहचान लिए हैं।
अगले डिटरमाइनर्स पे चले आते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैनी और मच। मैनी का प्रयोग कब करना है यार? कोई वस्तु या कोई चीज हमको दिखाई देगा काउंटेबल, जिसकी हम लोग गणना आसानी से कर सकते हैं, गणना करना आसान है, उधर मैनी का प्रयोग करेंगे हम लोग। मच की बात करें तो मच का प्रयोग हम कब करने वाले हैं? जिधर हम लोग गणना नहीं कर सकते, काउंटेबल करना थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल दिखाई देगा हमको, तो हम लोग मच का प्रयोग करेंगे। कुछ एग्जाम्पल देखें। आई हैव मच पेपर। अब बताओ, मच इस्तेमाल किया गया पेपर के लिए। भैया पेपर को काउंट कर सकते हैं क्या? उन लोग बोल रहा है पूरी कॉपी गिन दूंगा कितना पेपर है, कितना पेज है। अरे भाई गिन सकते हैं, लेकिन गिनते थोड़ी बैठे रहेंगे यार, हर कॉपी को टाइम हो जाएगा। यहाँ लिखा है मैनी बुक्स, पुस्तक को गिन सकते हैं भाई, पुस्तक को गिन सकते हैं। सामने 10 पुस्तक रखा है, कोई 10 बुक रखा है, उसको गिन सकते हैं। हाँ 1 2 3 4 5 10 बुक है हमारे पास करके, लेकिन उस 10 बुक के अंदर कितना पेपर है उसको नहीं गिन सकते। कुछ लोग बोल रहा है गिन दूंगा, 10 दिन में गिन दूंगा मैं। अरे यार कोई इतना मूर्ख थोड़ी है 10 दिन तक बैठ के गिनते रहेगा। कुछ लोग बोल रहा है 1 आध लाख मिल जाए गिन दूंगा मैं। अरे भाई पूरा डिटरमाइनस का वाट लगा देते हैं कुछ लोग इस तरह का एग्जाम्पल लेके। जो डिटरमाइनस बनाया वो खुद पागल हो जाएगा, बोले यार किस तरह के बात यहाँ पे हो रही है। कालिदास हैज रिटन मेनी प्लेज, खूब सारे नाटक की रचना किया है। तो भाई उसको गिनती कर सकते हैं, कितना रचना किया है, 1 2 4 5 10, कितना रचना किया उसकी गिनती हम लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यू कैन ईट मच एज यू लाइक, तुम खा सकते हो अपने हिसाब से, कितना भी खा सकते हो। यार अगला आदमी खा रहा है चावल, खा रहा है दाल, खा रहा है, तो कैसे काउंट करेगा? चावल कैसे काउंट करेगा? तो ये अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं मच का प्रयोग किया गया है।